लेकिन महाराष्ट्र शासन का मैं इस बार अभिनंदन करना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एक अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं रेल मंत्री पीयूष जी, अनुराग जी और हमारे सबके नेता मोदी जी साहब को धन्यवाद देता हूं कि बहुत एक अच्छा बजट उन्होंने पेश किया। रेलवे जैसा एक बड़ा डिपार्टमेंट देश में चलाना ये कोई आसान नहीं है। देखो, लगभग 7,400 रेलवे स्टेशन, 30,000 से ज्यादा पैसेंजर, 2,30,00,000 लोगों की यातायात और 14-15 लाख कर्मचारियों को लेकर पूरे देश पर ट्रेन चलाना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत यशस्विता से ये काम चल रहा है। इसके लिए मैं पीयूष जी आपको और अनुराग जी आपको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा नया नया स्कीम और बजट में प्रावधान करना ये काम आपने किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे एक अनोखा बजट जिसकी चर्चा पूरी देश में हुई, ये किसान रेल के बारे में बहुत ही अच्छा उपक्रम रेलवे मिनिस्ट्री के तरफ से हुआ, जिसके लिए किसानों का बहुत फायदा हो रहा है और उनका माल इधर से उधर देश के कोने कोने में जाने के लिए सुविधा हुई है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने का जो फैसला हुआ है वो भी किसानों के फायदे का विषय है, ये भी मैं दोहराना चाहता हूं। मैं 2-3 मुद्दे रखने वाला हूं, कुछ मैं मराठी में बात करूंगा, लेकिन मैं फिर से सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा काम रेल के बारे में आपके यहाँ चल रहा है और उसका सब पूरे भारतवासियों स्वागत कर रहे हैं। मैं पूना का प्रतिनिधित्व करता हूं और पूना एक ऐसा शहर अभी हुआ है जहां पूरे देश से लोग, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आईटी हो, मेडिकल एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, सबके लिए पूना में स्थान है। और पूना और महाराष्ट्र की प्रगति हो रही है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग पूना में आके ठहरे हैं। मैं यह आंकड़े में नहीं जाना चाहता कि डबलीकरण कितना हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ है, और रेल भी देखो पहले 1.7 किलोमीटर प्रतिदिन थी, बाद में 8.2 किलोमीटर हो गई इलेक्ट्रिफिकेशन में, और अभी नया प्रोग्राम में 24 तक 28,143 किलोमीटर होने वाली है। उसमें से 7,000 किलोमीटर का काम पूरा भी हो गया है। चाहे वो ब्रॉडगेज का विषय हो, चाहे वो नया रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट करने का विषय हो, किसान रेल हो, हर एक चीज में रेलवे की जो प्रगति हो रही है वो देश के विकास के लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। पूना के बारे में मैंने जैसा बोला कि पूरी रेलवे में सब सांसद मांग करते हैं कि हमारे यहाँ रेलवे आनी चाहिए, जानी चाहिए, स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि यातायात बढ़ रही है। लेकिन लैंड एक्विजिशन का जो प्रॉब्लम है, वो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम स्टेट से भी रिलेटिव है, और जितनी जल्दी और अच्छा प्लानिंग और फॉलोअप केंद्र सरकार से हो रहा है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा ध्यान राज्य सरकार से नहीं होता, क्योंकि 50% से ज्यादा पैसा उनको देना पड़ता है उनके बजट में। लेकिन महाराष्ट्र शासन का मैं इस बार अभिनंदन करना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एक बहुत सालों से हमारी मांग थी कि पूना नासिक, जहां त्र्यंबकेश्वर है, जहां बहुत सारे धार्मिक विधि चलते हैं, वहां आने जाने में लोगों को तकलीफ होती थी, और एक ट्रायंगुलर है पुणे मुंबई, मुंबई नासिक, लेकिन नासिक पुणे और पुणे नासिक रेल नहीं थी,
उसका प्रावधान हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ 10-15 हजार रुपए ये लैंड एक्विजिशन के लिए दिया है। तो ये अगर काम सर्वे तक है शुरू हो गया तो व्यापार वृद्धि होने के लिए और लोगों की यातायात के लिए वो अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, मैं और एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा पूना बहुत पुराना स्टेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस की ज्यादा गाड़ी, जैसे पूना से राजस्थान हो, बिहार पटना हो, गुजरात हो, बहुत सारे लोग रोजगार के लिए पूना में आते हैं, उनको जाने के लिए तकलीफ होती है। इसलिए ये लॉन्ग रूट की जो गाड़ी है वो पूना से जरूर चालू करना चाहिए और उसमें खास करके राजस्थान में जहां जोधपुर है, रायपुर है, ये जगह के लोग, जयपुर के लोग बहुत बड़े पैमाने पर है और उनकी व्यवस्था होनी चाहिए पूना के लिए। और अगर पूना रेलवे स्टेशन देखा तो हार्ट ऑफ द सिटी में आ गया है। पूना की आबादी 50-60 लाख से ज्यादा है। जितनी ट्रेन जाती है पूना स्टेशन से, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है और रेलवे के पास इतनी बहुत बड़ी जगह है जहां अतिक्रमण होता रहता है, स्लम होती रहती है और बाद में कोर्ट कानून के चक्कर में वो जगह मिलती नहीं। इसलिए उसकी कमर्शियल वायबिलिटी क्या है वो देखकर जो रेलवे के जगह जगह है, क्योंकि हर एक स्टेट की हर एक नया नया स्कीम स्लम के बारे में हो रही है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। पूना में पार्किंग का रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का भी कुछ प्लान पूना शहर के लिए करना चाहिए। लोनावाला दौन वाया पूना जो लोकल है, ये 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम से कम 25 लाख कामगार लोग काम करते हैं, आते जाते रहते हैं, तो उनको सुविधा नहीं, तो एक डेडिकेटेड लाइन लोनावाला से दौन तक होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। पूना नासिक का जो काम है वो भी पूरा होना चाहिए। और एक मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम पूना यहाँ के सातारा के सांसद थे, मुझे अंगड़ी साहब की याद आ रही है, जब उन्होंने उसके बारे में मीटिंग ली थी, तो मंत्री महोदय मैं दोहराना चाहता हूं कि सुरेश जी अंगड़ी ने इसके बारे में बहुत सारी मीटिंग ली। उनका एक स्वप्न था कि पूना बेलगांव 6 घंटे में एक ट्रेन शुरू हो जाए, उसके लिए उसने प्रयास भी किया था, लेकिन काम अधूरा रहा है। अपने वो एक सहयोगी थे, ये मंत्री थे, अच्छे कार्य करते थे, तो उनकी जो एक इच्छा है वो पूरी करने के लिए पूना और बेलगांव की जो ट्रेन है वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं और 2 ही पॉइंट बात कर मेरा भाषण समाप्त करना चाहता हूं। इसमें एक ऐसा लगता है कि पीयूष जैसा एक डायनामिक लीडर और उनको साथ देने वाले अनुराग जी हो या मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेकिन जितने सांसद यहां अभी भाषण किया, कुछ विचार रखे, हम अपने एरिया में जब जाते हैं तो रेलवे अधिकारी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास से सहकार्य लेना चाहिए, हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक कमेटी बनी, उसका चेयरमैन हो गया, मेंबर हो गया, काम खत्म हो गया। इतने सारे प्रॉब्लम उनको है, लेकिन लोक प्रतिनिधि का साथ लेकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत थोड़ी सी कम है। सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर लेते हैं और 5-5, 10-10 साल तक ये काम पूरा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि जो कमिटी होती है उसको थोड़ा ज्यादा अधिकार देना चाहिए। हर 6 महीने के बाद एक मीटिंग होती रहती है, 2 महीने में, 1 महीने में अगर मीटिंग लो तो जो लोकल प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम है और जो कोई चाहे स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में, जैसे अमेरिका में बोलते हैं कि उसके रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका रीच है, अपने गडकरी साहब हमेशा बोलते हैं, ऐसे रेलवे ये रक्तवाहिनी है और रेलवे हो, नेशनल हाईवे हो, अभी आबादी तो बढ़ रही, 130 करोड़ का देश हो गया, लेकिन बहुत सालों से रेलवे जिस परसेंटेज में बढ़ना चाहिए उतनी बड़ी नहीं थी। इसलिए चाहे वो शिक्षा हो, चाहे यातायात हो, चाहे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो, चाहे किसान कीजिए, जैसे 1-2 मिनट खाली, चाहे किसान हो,
इन सबके लिए ये रक्तवाहिनी है, ये सशक्त होनी चाहिए और इसका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसलिए मैं ये मांग कर रहा हूं कि इसके बारे में सरकार और कुछ बहुत बहुत सोचे धन्यवाद। और राजस्थान के लिए एक ट्रेन शुरू करना, जयपुर और जोधपुर के लिए, वो एक मेरी इसके लिए मांग है। पूना दौंड का भी एक रेलवे स्टेशन जो है, दौंड जंक्शन है, उसके लिए वहां भी डेवलपमेंट होने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन प्रायोरिटी पे पुणे नासिक ये अगर रेल चालू हो गई तो बहुत महाराष्ट्र में फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि पूना के बारे में अधिक ध्यान देकर अधिक निधि उपलब्ध करके रेलवे के माध्यम से हमारी देश की और महाराष्ट्र की प्रगति करने के लिए रेलवे का योगदान होगा। आज हमारे मित्र और मंत्री जी पीयूष जी है, कहा सुनते होंगे, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और काम के लिए पैसा कम पड़ा तो अनुराग जी भी सबको मदद करते हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। श्री शंकर लालवानी महाराष्ट्र।